एक बात मुझे याद आई महाभागवत प्रभुपाद की। देखो महाभागवत कैसे होते हैं। इन्होंने एक ऐसा बड़ा काम किया कि जो किसी ने नहीं किया, ना कोई कर सकता था। तो इनकी सेवा का मौका मुझे मिला। तो जो इनका क्वार्टर है वृंदावन में, तब ऊपर ठहरे थे ये, तो मेरा बिस्तरा बाहर होता था इनके कमरे के बाहर। रात के 2 बजे थे, क्योंकि वृंदावन में ये पुरानी बात है, कितने साल हो गए, अभी 50 साल से ज्यादा। तो प्रभुपाद के चौकीदार को आवाज लगा रहे हैं। चौकीदार कहीं सोया हुआ था, रात के 2 बजे थे। तो मैंने कहा प्रभुपाद आपको चाहिए कुछ? क्या देखिए चौकीदार कहाँ है। मैंने देखा कहीं मिला नहीं मेरे को। मैंने कहा प्रभुपाद मिला नहीं। फिर जब वो आया, टाइम हो गया भक्त क्यों उठने का, वो भी कहीं सो रहा था, भक्तों के उठने का टाइम हुआ तो वो भी आ गया। तो मैं खड़ा था ऊपर, मैंने डांट लगाई उसको। मैंने कहा तुम ड्यूटी पर क्यों नहीं था? तुम ड्यूटी पर नहीं रहना था, सो रहा था कहीं? तो मेरे पीछे प्रभुपाद खड़ा सुन रहे थे सब। तो उसके दूसरे के तीसरे दिन ये कहते हैं कि आई वांट यू टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ वृंदावन। मैं प्रेसिडेंट का, वृंदावन का प्रेसिडेंट रहा बाद में, पर उस समय नहीं बना था कुछ, पता नहीं क्या और बात मुझे ध्यान में नहीं आ रही। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, हम सब भाग्यशाली हैं। क्या है? कैसे? हाँ, किसने बोला ये? वेरी गुड, ताली बजाओ सब। क्योंकि हमें प्रभुपाद जी का संपर्क मिला है। देखो आप लोगों ने तो सुना है, आज तक कोई गया विदेशियों को प्रचार करने? बहुत गए, कुछ नहीं कर सके। वहां गोरी औरत से शादी करके आ जाते थे। लेकिन प्रभुपाद ने भारत से ही प्रचार शुरू किया। प्रभुपाद इधर झांसी में बेचारे जाते लोगों के घरों में, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता था। एक व्यक्ति को कहा प्रभुपाद ने, तेरे 4 बेटियां कि मेरे को दे दे। कहते उसको क्या करोगे आप? कहते मैं भक्त बनाऊंगा। तो हमें क्या मिलेगा? मतलब भक्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया भारत से। ये प्रभुपाद हैं जिन्होंने भक्ति का कॉन्सेप्ट दिया अपनी कृपा से। देखो प्रभुपाद कृपा से मैं ये कह रहा हूँ आपको, ये संसार हमारा घर नहीं है। है हमारा घर? हमें कोई समझता ऐसा कि हमारा घर नहीं है? समझते भी नहीं ना हम। दुनिया खोए हुए हैं। क्यों रंती देव जी, मैं ठीक कह रहा हूँ? नहीं, हम खोए हुए हैं। अगर इसी खोएपन में मेरे प्राण निकल जाए तो कहाँ जाऊंगा? अंत में जो चिंतन होगा, अगर मेरे मन में, अगर मैं पुरुष हूँ, स्त्री का चिंतन होगा, पता नहीं लगेगा स्त्री का मिले या नहीं भी मिले, जरूरी नहीं है, पर पुरुष का नहीं मिल सकता। अगर मेरा चिंतन धन में है तो सांप भी बन सकता हूँ। सांप जो है ना, जहाँ धन है वहाँ बैठ जाता जाकर। मेरा चिंतन अगर स्त्री का है, मिल सकता है पर जरूरी नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा। तो हमें ये जो शरीर मिला है ना, हमारी परिस्थिति ऐसे है। कोई बात मेरी आपको समझ नहीं आए तो पूछो। जैसे बच्चा है ना, है नहीं है? बोला करो। बच्चा जो है, उसके माता पिता उसको स्कूल भेजना चाहते हैं। एक बच्चे की कथा आपको सुनाता हूँ, सच्ची कथा। शरीर से बहन, उसका पहला बच्चा, शरीर से जो बहनोई थे, बहनोई समझते हैं ना सब, ब्रदर इन लॉ, तो वो प्रोफेसर थे।
तो कॉमर्स के प्रोफेसर थे, वो कॉमर्स पढ़ाते थे, तो मैंने भी कॉमर्स सब्जेक्ट लिया हुआ था। मैं उनके पास पढ़ने के लिए आया था कि वो मुझे कोचिंग दे, समझाएं, प्रोफेसर मदन मोहन मिश्रा के पास। तो उनका बच्चा भी बड़ा हो गया, राजू उसका नाम, मेरे ख्याल में 2-2.5 साल का होगा। अभी कितनी उम्र में बच्चों को स्कूल भेजना है? 2-2.5 साल की उम्र में हैं? 3-4 जैसे भी, एग्जैक्ट उम्र उसे की कितना थी, पर छोटा ही था वो। उसको स्कूल जाना, जब स्कूल जाने का नाम लें तो उसने इतना शोर मचाना कि गली में लेके लोग इकट्ठे हो जाते थे, भाई क्या हो गया, किसी को मार दिया या क्या हुआ। माँ ने भी कहा, बाप ने भी कहा, ये नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसा स्ट्रांग उसकी वो चिल्लाना था। दोनों हार गए। मैं उसका मामा, मैंने उसको गोद में लेकर डराया, जाएगा तो स्कूल नहीं। थोड़ा डर गया मेरे को देख के, कहता मेरा कंस मामा, मुझे उसने ये शब्द कहे, कंस मामा। अभी वो भी प्रोफेसर बना, उसे पीएचडी की और शरीर भी छोड़ दिया बेचारे ने, छोटी उम्र में चला गया। कितनी उम्र होगी उसकी? 62 की उम्र में चला गया, जबकि मेरी उम्र अभी इस समय कितनी है? 81। आपकी कितनी है? 76। तो वो कितनी उम्र में बताया तूने? 62 की उम्र में चला भी गया। तो ये जो शरीर है ना, ये केवल हमको, चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला, इसको कृपया ध्यान रखो उस बात को, ये केवल एक ही काम के लिए मिला है। वो काम है कृष्ण को मिलने का, कृष्ण की प्राप्ति करने का, और कोई काम नहीं। क्योंकि और जो कुछ भी हम कर रहे हैं, मान लो मैं बिजनेसमैन हूँ, करोड़ों रुपए मैंने बना लिए, करोड़ों रुपए में से कुछ जाएगा मेरे साथ? सारे बोला करो, नहीं जाएगा। मान लो मैं गृहस्थी हूँ, बड़ी सुंदर स्त्री है मेरी, जिससे मैं शादी करना चाहता था, बच्चे भी हैं, मेरा अंतिम समय आ जाता है, कोई बचाएगा मुझे? मान लो मेरे पास 100 करोड़ रुपया हो गया, मेरा अंतिम समय आ गया, मुझे कोई बचाएगा? तो हम क्यों नहीं समझते, क्यों इस बात को नहीं समझते? जब कोई नहीं बचा सकता हमको, हम सबको जाना है। मेरा प्रश्न अभी आपको है, जो जवाब दे सके हाथ खड़ा करे। हम क्यों नहीं समझते इस बात को? और कोई? मातों में कोई नहीं? हाँ बेटा तुम बताओ। इग्नोरेंस। और किसने हाथ खड़ा किया था? हम लोग अविद्या में हैं। क्या? अज्ञानता में। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, इंटरनेट में सुनने वालों, कृपया सब इस बात का ध्यान रखो कि हमें शरीर छोड़ने की तैयारी करनी है। करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? वो तो छोड़ना पड़ेगा। वो भी जैसे घटनाएं घटती हैं, किसी नौजवान को कहते हैं कि भाई भक्ति करो, वो कहते हैं मेरा टाइम है भक्ति करने का, मैं करूँगा जब वृद्ध हो जाऊँगा। ऐसा कहना उसका ठीक है? वृद्ध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं एक बात, नए लोग हैं बहुत, उधमपुर में एक परिवार आता है, दीक्षित हैं, उनका जो पहला बच्चा था, हरे कृष्णा हरे
2-2.5 साल का होगा। हमारा मधुप्रिया भी उसको बहुत प्यार करता था। मधुप्रिया, मैं ठीक कह रहा हूँ? हैं? मुंह से बोल, सब सुने। हाँ, बड़ा प्यारा बच्चा था। भगवान को मत्था टेकना, सबको प्रणाम करना। और 2.5 साल की उम्र में शरीर भी छोड़ दिया उसने। वो कोई भूली हुई आत्मा थी, कुछ भक्ति रह गई थी, पैदा हुई, 2.5 साल तक रही, चली गई। तो ये बातें मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको, अगर हम में कुछ नेचुरली भक्ति आती है तो ये हमारे पूर्व जन्म की है। पूर्व जन्म में पूरा नहीं कर सके तो फिर भगवान ने दिया कृपा करके मनुष्य जन्म। तो अगर हम इस शरीर को पाकर भक्ति नहीं करते, ज़्यादातर मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों को स्त्री से प्रेम है नहीं? बोला करो। मॉरिशस वाले नहीं बोल रहे, राधे श्याम नहीं बोल रहा। तेरी पत्नी थोड़ी आई है, तेरी पत्नी आई है? नहीं, तू उधर क्या देख रहा था? मैंने सोचा तेरी पत्नी उधर बैठी है। फिर से बोलो, मैं क्या कह रहा था? हैं? सबको स्त्री से प्रेम है, गलत तो नहीं कह रहा। स्त्री को पुरुष से भी है, यही बंधन है। इस बंधन में जब हम बंध जाते हैं ना, शरीर तो चाहे स्त्री का मिला चाहे पुरुष का, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। अगर हम बंधन में बंध जाते हैं स्त्री पुरुष, तो मान लो थोड़ी बहुत भक्ति है, धीरे धीरे भूलती जाती है और फिर संसार के कामों में लग जाते हैं। मरते दम तक हम क्या करते हैं? पैसा बनाते हैं, या बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, या और कुछ काम कर लेंगे। पर साथ क्या जाता है हमारे? कुछ जाता है? जाता है? सब क्यों नहीं सर हिला रहे? तुम्हें हिंदी आती है? नहीं हिंदी आती है? नहीं, थोड़ा तो जरा इसका ये हिंदी बोला करो अपनी भाषा। ये थोड़ा थोड़ा क्यों बोलता है? हमारे साथ कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता, पर समझते क्यों नहीं? इसका कारण मन मलिन है। क्या है? क्या है? तो कृपा करके अब सब इस बात का ध्यान रखो, माताएं, भक्त, इंटरनेट में सुनने वाले, भारत में जो सुन रहे हैं, इस बात का ध्यान रखो कि मृत्यु को और भगवान को कभी मत भूलो। ये बात हम कई बार कहते हैं, आप सब पीछे बोलो, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। ये संत कह रहे हैं, संत कबीर ने कहा है, किसी संत के शब्द हैं, कबीर साहब के ही शब्द हैं। दो बातों को मत भूलो, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो, अपना भला चाहते हो, तो दो बातों को नहीं भूलना। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को कभी मत भूलो। मान लो भगवान की याद नहीं आ रही, मेरा मन विषय विकारों में लगा रहा, स्त्री चिंतन में लगा रहा, पर मौत का तो सबको सोचना चाहिए। हमें मौत का सोचने के लिए क्या चीज रोकती है? स्त्री पुरुष को रोकती है, पुरुष स्त्री को रोकता है। जब शादी होती है, काम विकार की तृप्ति के लिए तो शादी होती है, नहीं होती? तुम्हें समझ आ रही है बेटा? नहीं आ रही है इसको? काम विकार, जब काम विकार में स्त्री जब पुरुष लगते हैं, वो भगवान को भूल जाते हैं। सारी दुनिया, पूरा भारत भूला हुआ है। भारत भूमि आपके ऋषि मुनियों की भूमि है। इधर लोग कम, वृंदावन धाम है। ये भगवान जब पृथ्वी पर आने लगे अवतार लेने के लिए 5000 साल पहले, तो राधा रानी को कहा भगवान ने, राधा रानी मैं अवतार लेने जा रहा हूँ, तुम भी साथ चलो। कहते मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगी। तब भगवान कहते हैं मैं वृंदावन को भी ले चलता हूँ। राधा रानी बहुत महान है, बोलो राधा रानी की।
वो भक्ति देने वाली है। जब हम महामंत्र जपते हैं ना, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे क्या है? हरा, संबोधन में हरे है, ये राधा रानी है। हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, हे राम भगवान, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। देखो जीव का धर्म क्या है? सेवा हम कर रहे हैं सारे? नहीं, सब कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? मैं भी सिद्ध करता हूं। सेवा परिवार की हो रही है नहीं हो रही? परिवार के लिए काम कर रहे हैं नहीं कर रहे? झूठ सच बोलते हैं नहीं बोलते हैं? फिर तुम कैसे करते हो? सेवा नहीं कर रहे। सेवा नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे आ जाएंगे? काम करना पड़ेगा, वो सेवा ही है, पर वो भगवान की नहीं है, इंद्रियों के तर्पण के लिए। तेरे को समझ आ रही है नहीं? माता समझ आ रही है? तो हम सब सेवा में लगे हैं। स्त्री पुरुष सेवा इतनी वो क्या कहते हैं, कठिन है। अगर पुरुष स्त्री के चिंतन में है तो भगवान को भूल जाता है वो। अगर स्त्री पुरुष के चिंतन में है, वो भी भगवान को भूल जाती है। इसलिए ये जो दो बाधाएं, जिसको भगवान ने तीसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा है। अर्जुन पूछते हैं भगवान को, 38वां श्लोक, अथा केना प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षन्या बला देवा निजोजिता। घड़ी कहाँ रखी है? घड़ी नहीं रखी यार, नहीं। भगवान कहते हैं, अर्जुन को पूछते हैं, हे वृष्णिवंशी, जीव जानते हुआ कि भी मुझे संसार छोड़ना है। नहीं, ये अर्जुन ने प्रश्न भगवान को किया। अर्जुन कहते हैं सबको, अथा केना प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षन्या बलादेवा निरोजिता। कि जब ये संसार नश्वर है और सबको जाना है, तो जीव इससे मुंह क्यों नहीं छोड़ता? इससे क्यों अटैच रहता है? प्रभुपाद बड़ी कृपा करके तात्पर्य में समझा रहे हैं कि हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं, सारे भौतिक कर्मों से रहित हैं, फिर भी हम कई बार अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप कर्म क्यों करते हैं? कई लोग कहते हैं कि मेरा मन करवाता है पाप कर्म, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये पाप कर्म भगवान ने जब अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया, अर्जुन का प्रश्न समझ आया नहीं सबको? बोला करो कि जीव ना चाहता पाप क्यों करता है। तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं, हम शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं, सारे भौतिक कर्मों से रहित हैं, फिर भी हम पाप क्यों करते हैं? प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, इसका अर्थ, इसका उत्तर अगले श्लोक में भगवान दे रहे हैं। तीसरा अध्याय 39वां श्लोक। कितना अध्याय? श्लोक कितना? 39। श्री भगवान उवाच, 39वां श्लोक, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महात्सनो महात्मात्मा विधि एनम ही वैरी नाम। अर्जुन, ये काम है जो रजोगुण के संकेत से उत्पन्न होता है। यहाँ रजोगुण है, 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। प्राय जहाँ रजोगुण है, हम काम करते हैं रजोगुण के अधीन है। ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? मुंह से बोला कर। हम सब रजोगुण के अधीन हैं, परिवार पालन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर रजोगुण के अधीन होकर
हम काम वासनों की तृप्ति में लग जाते हैं। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। फिर कईयों को अहंकार भी हो जाता है, तो आदमी संसार में पागल हो जाता है। सारी दुनिया में लोग प्रायः पागल हैं या नहीं हैं? बोलो, ये अमेरिकन पागल हैं या नहीं हैं? मोर्शन पागल हैं या नहीं हैं? अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलते मोर्शन? हाँ, ये अंग्रेज पागल हैं या नहीं हैं? सब अंग्रेजों की तरफ भाग रहे हैं। कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई जर्मनी जा रहा है। जर्मन पागल हैं या नहीं है? सारी दुनिया पागल है। जैसे भगवान ने कहा कि काम ईशा क्रोध ईशा रजोगुण समुद्भवा महाच्छनो महात्पापमा विधियेनम ही वैरिणाम। अर्जुन, ये काम है जो रजोगुण की संगति से उत्पन्न होता है, यहाँ रजोगुण प्रधान है, और बाद में फिर तमोगुण में चला जाता है, और इस संसार की संगति में आने से वो काम विकार के चक्कर में पड़ जाता है और भगवान को बिल्कुल भूल जाता है। मेरी बातें सबको समझाई? माताओं, आपको समझाई? नहीं आई? तो एक बात और याद रखो, प्रभुपाद कृपा से, जैसे मेरा परिवार है, एक उदाहरण दे रहा हूँ। मेरी पत्नी है, 3 लड़के हैं, 2 लड़कियाँ हैं, बच्चों की सब शादी शुदी भी हो गई है, लड़कियों की भी लड़कों की भी। तो अभी मुझे घर में रहना चाहिए या भक्ति करनी चाहिए? पर घर छोड़ते हैं लोग मरते दम तक। क्यों रंती देव जी, घर छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। तो ये आंदोलन, घर जब नहीं छोड़ते तो मरते हैं, तो उनका भगवान के चरणों में नाम ध्यान लगता है? जो ध्यान अंत में होगा, औरत का होगा, तो औरत भी बन सकता है, कुत्ता भी बन सकता है। ये विधि के हाथ में है। हानि लाभ, जीवन मरण, जश अपजश विधि हाथ, विधाता के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। तो विचार करो कृपा करके सारे, कितनी गंभीर परिस्थिति है। मान लो मैं स्त्री के चक्कर में पड़ा रहा, अगला जन्म मेरा कुत्ते का हो गया, अच्छा जन्म है वो। स्त्री का हो गया, अच्छा जन्म है वो। बहुत दुखदाई हम देख रहे हैं। इसलिए कृपया सब समझो, इंटरनेट में सुनने वाले, जहाँ भी आप लोग सुन रहे हो, भारत में या विदेश में, कृपया समझो आपका विदेश क्या है, इंग्लैंड क्या है। इंग्लैंड का कोई है जहाँ पर? वो नहीं आया आज इंग्लैंड वाला, उसको पूछना क्यों नहीं आया वो। कल आया था? कल नहीं आया था, परसों आया था। इंग्लैंड का है कि दीक्षा लेने इंग्लैंड से आया, उसको दीक्षा दी, फिर वो गया था, फिर पता नहीं कहाँ, उसका पता करना है। कृष्णदास, उसका पता करने के पता करके बताना मेरे को। तो इंग्लैंड में औरत मर्द के पीछे, मर्द औरत के पीछे, कुत्ते बिल्लियों का जीवन है वहाँ पर। एक बार मुझे 1 साल इंग्लैंड रहने का मौका मिला। अगर मैं चाहता ना, परमानेंट इंग्लैंड रह सकता था। प्रभुपाद कृपा से मेरी इच्छा नहीं हुई। 1 साल में इंग्लैंड रहा, तो एक घर में मैं ठहरा हुआ था किसी के, वहाँ स्त्रियाँ सारी वेश्या कह सकते हैं आप, और पुरुष सारे जो स्त्रियों के चक्कर में रहते हैं उनको क्या बोलेंगे? कंजर बोलेंगे उनको? नहीं, कंजर कहेंगे नहीं, क्या कहेंगे? वो कंजर।
पुरुष स्त्री के चक्र में, स्त्री पुरुष के चक्र में। इंग्लैंड में तो मैंने एक बार में घर में सोया था, एक भक्त के घर में, तो सामने घर वाले, सामने उसके घर के एक औरत रहती थी। रात को कोई आ गया, उसका दरवाजा खड़खड़ा रहा है उस औरत का, वो वैश्या होगी। फिर वो दरवाजे को तोड़ने लगा, जोर से पाँव से मार रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो दरवाज़ा तोड़ दिया। उस औरत ने खोला फिर दरवाज़ा, क्या हुआ वो जाने हैं, भगवान तो सब जानते हैं। तो बुरी हालत है इंग्लैंड में। लोग कहते हैं मैं बलायत में रहता हूँ। मैं भी चाहता तो बलायत में रह सकता था, मैं रहा हूँ, 1 साल रहा हूँ इंग्लैंड में। सब नर्क, यूरोप, बलायत, अमेरिका, कनाडा, कोई भी देश का नाम लो, पुरुष स्त्री के चक्र में और स्त्री बस। इस चक्र में कोई जीवन का सफलता है? नरक है। इसलिए कृपा करके आप सब अपने अंदर झांक के देखो, मैं भी झांक के देख रहा हूँ, आप भी देखो कि आपका मन कहाँ है, कहाँ लगा हुआ आपका मन। कृष्ण के चरणों में लगा है या कहीं और लगा है? हम सब देख सकते हैं। देख सकते हैं नहीं देख सकते? माँ साहब देख सकते हैं नहीं देख सकते? तू नहीं देख सकता, तू बोलता है नहीं कुछ भी, ऐसे बैठा जैसे तेरे को कोई समझ नहीं आ रहा। देख सकता है नहीं देख सकता? हाँ, तेरे पीछे वाले को कह रहा हूँ, तू तो नया है ना, तू देख सकता है नहीं? तू बड़ी देर में आया, तूने सोचा मुझे पता नहीं लगा तेरे आने का। ये मंगल आरती में आने का टाइम है, सो रहा था। हम तो पूछे कितना सोए हैं, बता इसको। अरे करोगे तो कल्याण होगा, नहीं तो एक दिन रोना पड़ेगा। जैसे कि भजन हम गाते हैं ना, अब ना समझे तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। कैसा? जो बताने के काबिल नहीं है। एक पुस्तक है गरुड़ पुराण, कौन सा कर्म करने से क्या दंड मिलता है वो उसमें सब लिखा है। अभी क्या फैशन बना हुआ है, इंडिया में भी है, विदेशों में मैंने देखा, गरुड़ पुराण कब पढ़ते हैं? जो मर गया आदमी तो गरुड़ पुराण पढ़ते हैं। वो मरने वाले को कोई लाभ है उसका? तो गरुड़ पुराण में बताया है, जो पुरुष स्त्री के चक्र में है वो कुत्ता बनता है, स्त्री पुरुष के चक्र में है वो कुतिया बनती है। सब समझाया हुआ है, कोई भी। तो प्रभुपाद जी ने एक शब्द कहे थे, उनके ये शब्द बड़े अच्छे शब्द थे, सब याद रखो, इंटरनेट में सुनने वाले भी याद रखो। प्रभुपाद कृपा से अगर मेरी बातें आपके ध्यान में आ रही हैं तो याद रखो। प्रभुपाद कहते थे, आवर मिशन, बोलो, इज टू सेव द सोल्स। हमारा ये जो आंदोलन है, हरे कृष्णा मिशन है, ये आत्मा को बचाना है। आत्मा कैसे बचेंगी? जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगी। सारा जीवन हमारा संसार में बीत जाता है, वृद्धावस्था भी आ जाती है, हम नहीं छोड़ते। क्यों? हम इस काम के कारण, काम से क्रोध, बोलो, क्रोध से मोह, मोह से लोभ, ये निरंतर संसार में बना रहता है। अर्जुन ने पूछा भगवान को, ये बताया मैंने, अर्जुन ने जो पूछा कि आदमी ना चाहता हुआ पाप क्यों करता है? भगवान कहते हैं, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महान क्षणो महात्मा विधियेनम ही पैरिणम। अर्जुन, ये काम है, यहाँ रजोगुण प्रधान है, 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। यहाँ रजोगुण प्रधान है। भगवान कहते हैं, अर्जुन
रजोगुण की संगति में जब जीव आता है, श्री भगवान वाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाक्षणो महात्मा विधि नहीं बैरी न। अर्जुन, ये काम है जो रजोगुण की संगति से उत्पन्न होता है और फिर बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। क्या है? क्या है? कौन है सर्वभक्षी पापी शत्रु? काम। चाहे स्त्री के हृदय में है या पुरुष के हृदय में। मान लो कोई किसी ने शादी नहीं की, तो जरूरी नहीं है कि वो शादी नहीं की, कुंवारा है तो भक्त बन गया। उसका मन चिंतन कर रहा है, विषय विकारों में लगा हुआ है। तो हमें प्रभुपाद कहते थे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अवर मिशन इज टू सेव द सोल्स। हमारा आंदोलन आत्मा को बचाना है। आत्मा तभी बचेंगी जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगी, और कोई रास्ता आत्मा को बचाने का, आत्मा को बचाने का, बोलो सारे, ताकि याद रहे ना हमको। तू क्यों नहीं बोलता? तूने मौन धारण कर, वो तो देख रहा है, उसको क्या देख रहा है, बोल रहा है या नहीं बोल रहा है? जागो, थोड़ा आंखें खोलो। बड़े प्रवचन करने से भगवान नहीं मिलेंगे, अंदर से गंदगी निकलेगी तो भगवान मिलेंगे। समझा रही है नहीं ला रही? और किसी को नहीं समझा रही हो तो बोलो। अंदर मेरे गंद भरा है, ऊपर से मैं ये दिखा रहा हूँ बहुत बड़ा भक्त हूँ, प्रवचन भी बहुत बड़ा कर लेता हूँ। बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, पर्दे के पीछे फिर वो क्या करते हैं पता है आपको? अभी भी हैं बड़े बड़े लोगों को कन्विंस, उनके पीछे दुनिया चल रही है। नाम क्या नहीं है, वृंदावन में कहीं है। याद रखो, जब तक मेरे मन में, आपके मन में, पुरुष के मन में, या इंटरनेट में सुनने वालों के मन में, या स्त्रियों के मन में, इंटरनेट में सुनने वाली स्त्रियों के मन में अगर काम है तो राम नहीं मिलेंगे, भगवान नहीं मिल सकते। इसलिए हम सबको जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है उसको समझना है। क्या करना है? बोला करो, जो सबसे बड़ा शत्रु क्या है हमारा? मैं तुम्हारा नाम भूल जाता हूँ, राधे श्याम। राधे श्याम सबसे बड़ा शत्रु क्या है हमारा? तूने छोड़ना है इसको या नहीं? कब? जब 80 साल का हो जाएगा। अभी कितनी उम्र है? हैं? 60? पूरा 60 या 60 से ज्यादा? पूरा 60। शास्त्रों में लिखा है, अगर आदमी 5 साल की अवस्था से भक्ति शुरू करता है, कौमार असत्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन की, ये भागवत में है, दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुव मतदम। कहा है कि 5 साल की अवस्था से भक्ति शुरू करनी चाहिए। कितनी अवस्था से? 5 साल की अवस्था। ये भागवत में श्लोक है। कहाँ, कौन सा श्लोक है भाई? ये निकालो। कौमार असत्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुवम असतम। तो ये श्लोक में आपको उसमें तो डिटेल में बताता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी हम सब के लिए समझना है। दिखाओ। ये 7वां स्कंद, 7th कैंटो, 6ठा अध्याय। अध्याय को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? चैप्टर। 6th चैप्टर, पहला श्लोक। ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, श्री प्रहलाद उवाच कौमार अचार्य प्रज्ञो धर्मान भागवतान ही
दुर्लभम मानुष जन्म तद अपि ध्रुवमतुदम। प्रहलाद महाराज ने कितनी उम्र में भगवत प्राप्ति की थी? 5 साल की अवस्था में। प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को, जिसे ये अकल मिली है, हम सबको मिली है बुद्धि, मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही, क्या चाहिए? अर्थात बाल्यकाल से ही, बोलो, अन्य सारे कर्मों को छोड़कर भक्ति कार्यों में, भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करो। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। कौन कह रहा है जो भगवान को प्राप्त कर चुका है? प्रहलाद महाराज। और अन्य शरीरों की भांति, ध्यान दीजिए शब्दों पर, और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। ये शरीर भी नश्वर है या नहीं है? राधे श्याम मॉरिशस में नहीं होगा, उधर भी पक्का। ये नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि, बोलो, मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है यदि निष्ठा पूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। सुनो, ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज जो बहुत बड़े भक्त हुए और उनको 5 साल की अवस्था से ही भगवान मिले थे। वो हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। हिरण्यकशिपु जो राक्षस भी तपस्या करते हैं दूसरों के विनाश के लिए। हिरण्यकशिपु तपस्या करने चला गया था। पीछे उसकी पत्नी कयादु गर्भवती थी। अभी राक्षस जो है ना, उनसे देवता लोग भी डरते हैं। राक्षस देवताओं को भी परेशान करते हैं। देवता ने जब देखा तो कयादु उस समय गर्भवती थी। क्या था? उसके पेट में बच्चा था। तो पानी दे थोड़ा सा। हरे कृष्णा कयादु माता धर्म अपना गर्भवती थी। तो देवताओं को पता लग गया कि हिरण्यकशिपु तो तपस्या करने चला गया, आगे उसमें बड़ी ताकत है और ताकत। तो उन्होंने कयादु का अपहरण कर लिया। कयादु समझ रही है ना बात? राधेश्याम समझा रही है ना? कोई शब्द ऐसा तो नहीं जो समझ नहीं आ रहा। कयादु का अपहरण किसने किया? देवताओं ने। जब अपहरण करके कयादु को ले जा रहे थे तो आगे से नारद जी महाराज आए। बड़े प्रेम से बोलो, देव ऋषि नारद जी महाराज की। एक बात याद रखो, जो भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं ना, जिनके बारे में पढ़ते हैं, सब नारद जी के शिष्य थे। नारद जी का यही काम है, भक्ति का प्रचार करना। हम सबको उनका ध्यान करना चाहिए और भक्ति मांगनी चाहिए। नारद जी आगे उधर से पूछते हैं देवताओं को, ये कौन है? कि ये हिरण्यकशिपु की पत्नी है और ये कहाँ ले जा रहे हो तुम? इसको मारने के लिए ले जा रहे हैं हम। ये एक गर्भवती है, इसके पेट में राक्षस की संतान है। जब ये जन्म देगी तो हम उसको मार देंगे।
नारद जी बड़े महान हैं। बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। नारद जी कहते हैं इसके पेट में राक्षस नहीं है, छोड़ दो उसको। नारद जी का कोई देवता लोग भी मना नहीं कर सकते, चाहे वो इंद्र है चाहे चंद्र है। तो नारद जी महाराज कुटिया में जहाँ रहते थे, क्यादू माता को भी वहीं रखा। क्यादू माता जब गर्भवती थी तो नारद जी उसको भी अच्छी अच्छी बातें बताते थे। उनकी कुटिया में ही जन्म हुआ प्रहलाद महाराज का। कहाँ जन्म हुआ? क्यादू माता की कुटिया में, अपना नारद जी की कुटिया में। क्यादू माता भी वहीं थी, क्योंकि अपहरण करने से बचाया लाया, वो गर्भवती थी। जन्म दिया तो एक भक्त की कृपा मिली, एक राक्षस के बच्चे को। थोड़ा बड़ा हुआ वो, तो भक्तों की दृष्टि पड़ने से ही भक्ति जागृत हो जाती है। देखो ये विदेशी लोग जो थे, ये कौन थे? हैं? क्या थे? राक्षस नहीं थे ये? गौ मांस खाना, आज एक स्त्री का दूसरी स्त्री का एक स्त्री मुझे बताती है, मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ ताकि आप समझो। मैं वाशिंगटन डीसी में था, एक माता, वो प्रभुपाद की शिष्य बन चुकी थी, हमारी गुरु बहन थी। वो कहती है मेरे को, माई मदर इज मैरिड 17 टाइम। मेरी माता ने 17 बार शादी की है, अभी 18वां कसम ढूंढ रही है। ये वहाँ का हाल है। तो मैं शिकागो में आया, शिकागो के लोगों को ये बात सुनाई। मैंने कहा ये क्या देश है? मुझे सियाटल में, वाशिंगटन में एक माता ने ऐसा बताया। तो मेहता के घर में, उसका नाम था मेहता, मेहता के घर में मेहता कहता है, स्वामी जी ये इन्फॉर्मेशन आपकी पुरानी है। अच्छा, कहते लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, एलिजाबेथ टेलर was married 27 times and looking for a 28th husband। ये है कल्चर वहाँ का, जिसकी ओर पागल हैं सारे। इंग्लैंड जाने का नाम बोलो, सब आ जाएंगे, वहाँ जाकर क्या होगा? पागल बन जाएंगे। ये विदेशी औरतें बेशर्म हैं। तुम्हारे मॉरिशस में भी बहुत हैं बेशर्म या नहीं? बताओ सबको, शर्म है उनको कुछ? विदेशी औरतों को कोई शर्म है? जोर से बोलो। आप इसके देश की हैं ना औरतें? ऐसे बोलते नहीं, जोर से नहीं बोलते। बुरी हालत हो चुकी है। ये पशुओं का जीवन है। पुरुष अगर स्त्री के पीछे है, स्त्री पुरुष के पीछे है। पशुओं में ऐसा है, कुत्ते बिल्लियों में ऐसा है या नहीं है? बोलो। ये सो रहा है, इसको नींद आ रही है, चलो जगा दिया। तू पास बैठा देखता क्या उन्हें? इसको खुद ही लेटा है तो उसको क्या उठाएगा? तू ध्यान रख। ये अच्छी आत्मा है, रात को पूरी रात जगा है, ये मेरे साथ जागता है। बेचारे को नींद का अटैक हो जाता है कभी कभी। तो एक दूसरे का ध्यान रखो, सोना नहीं। तो क्या कह रहा था मैं? विदेशी औरतें, जैसे एक माता, वो भक्त थी, उसका नाम मैं भूल गया, सियाटल वाशिंगटन में वो रहती थी। उसने बताया था कि मेरी माँ ने 17 शादियाँ की हैं, अभी 18वां ढूंढ रही है। तो मैं फिर शिकागो में आया, तो वहाँ मिस्टर मेहता के घर में मैं सत्संग कर रहा था। मैंने कहा कैसे देश में रहते हो तुम? एक औरत मिली मेरे को, उसने बताया कि मेरी माँ ने 17 शादियाँ की हैं। मिस्टर मेहता उसका नाम था। मेहता कहता, स्वामी जी योर दिस इंफॉर्मेशन इज ओल्ड, ये आपकी सूचना पुरानी है। एलिजाबेथ टेलर नाम लिया उसने, was married 28 टाइम। कितने टाइम? कितना होगा वो? 28। लुकिंग फॉर ए 29th हस्बैंड। ये वहाँ का कल्चर है। तू ऐसे क्या देख रहा है, क्या निकाल गया ऐसे? समझ नहीं आ रहा तेरे को? पीछे पीछे वाले को कह रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा?
तो ऐसे देख रहे जैसे खा ही जाएगा मेरे को, ऐसे तू थोड़ा सा आगे आ जा, इसकी शक्ल देखो मैं अच्छी तरह से, तू पीछे ही रह, तू उते रह, ऐसे देखता है ना, हंस रहा है। तो बुरी हालत है पूरे संसार में। उसी इंग्लैंड की तरफ अभी मैं चाहता ना परमानेंट रेजिडेंट इंग्लैंड का बन सकता था, मैं परमानेंट रेजिडेंट अमेरिका का बना था, मधुप्रिया बना था नहीं बना था, मेरे पास क्या था परमानेंट रेजिडेंट अमेरिका का, क्या था, ग्रीन कार्ड था, उसको रिन्यू नहीं किया, यही हुआ था नहीं, एक्सपायर हो गया वो, भाड़ में गया अमेरिका, भाड़ में गया वो कार्ड। तो हमारा हम लोग पागल हो चुके हैं। कृपा करके आप सब इस पागलपन को दूर करो, नहीं तो नरकों में पागल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? जैसे मैं बोलता हूं ना, अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। जिनको समझ नहीं आ रहे शब्द, हे प्राणी, अगर तुम अभी नहीं समझा तो नरक में तेरी बुरी गति होगी। नरक में गर्क, गर्क मतलब बुरी गति, तो फिर कैसी बुरी गति होगी? तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। कैसा? जो बताने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तो देखो, गुरु कृपा से मेरा कोई श्रेय नहीं कि मैं बड़ा महान हूँ, गुरुदेव की कृपा मिली। यहाँ आप देख रहे हैं मेरे को फोटो लगाया है, इनकी यहाँ वृंदावन में बड़ी कृपा मिली। इन्होंने सर पे हाथ भी रखा, हाथ तो एक ही बार रखा था आखिरी समय जब जा रहे थे संसार से, उससे पहले बड़ी कृपा मिली इनकी। इन्होंने कौन से साल में शरीर छोड़ा था? नवंबर 77। तो नवंबर 77 में मैं मायापुर में आया था। हम हर साल आते थे मायापुर। तो मैं प्रभुपाद जी के कमरे में गया, मैंने कहा प्रभुपाद के मुनाशन, मैंने प्रभुपाद आप कैसे हैं? उन्होंने जवाब दिया मुझे ऐसे ढंग से, भालो भालो नहीं, कि बस मैं चला जाऊंगा। उस समय मेरे में बचपना होने के कारण मैं नहीं समझ पाया, लेकिन उन्होंने संकेत दे दिया था उसी टाइम, भालो नहीं। फिर सेवा में रहा। तो ये अंग्रेज जो है गोरे बेचारे, इनकी बड़ी बुरी गति थी। प्रभुपाद कहते हैं, उन्होंने मुझे 75 में भी कहा था और 77 में भी कहा, जिस साल के, कहती ये औरत मेरे लिए प्रसाद बना रही है, एक बदीची औरत, बदीची थे सारे, मैं खा नहीं सकता, 17 दिन से नहीं खाया मैंने, तू मेरे लिए प्रसाद क्यों नहीं बनाता? मैंने कहा प्रभुपाद बना जानता नहीं हूँ मैं, पर मैं प्रयास करता हूँ। प्रयास करो, प्रयास करो। एक माता थी श्रुति रूपा, वो बड़े घर से है, अमेरिकन। उस माता ने मदद की बर्तन वर्तन धोने में। और प्रभुपाद ने मुझे जब कुकिंग कर रहा था,
रोटी पकाना भी सिखाई। तो प्रभुपाद ने पहले दिन ही 2-3 रोटी खाई थी 17 दिन के बाद। फिर वो कहते हैं कि ये आकर ये शब्द मायापुर में कहे थे या वृंदावन में कहे थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। कि अब दुनिया में हम ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, जब तक हम रहें तब तक तुम हमारे साथ रहो। शायद ये बम्बई में कहे थे शब्द। मायापुर से हम कलकत्ता आए, रास्ते में एक जगह वहाँ प्रभुपाद प्रसाद लेते थे, प्रसाद लिया। कलकत्ता में 1-2 दिन रहे प्रभुपाद, फिर बम्बई में आ गए। बम्बई में वो मंदिर जो बना बम्बई का, क्योंकि बम्बई के लोग बड़े अमीर हैं लेकिन नास्तिकवाद वहाँ फैलता जा रहा है। प्रभुपाद जी ने बम्बई से नास्तिकवाद को निकालने के लिए बड़ी मेहनत करके बम्बई में मंदिर बनाया। वहाँ मंदिर का अपना क्या कहते हैं फाउंडेशन रखी, और वहीं बम्बई में ही प्रभुपाद ने श्री छोड़ दिया था। बम्बई में नहीं छोड़ा था, वृंदावन में। हाँ, मैं गलत कहा। बम्बई से प्रभुपाद जब आखिरी समय आया, कहते मुझे वृंदावन ले चलो। यहाँ आए, सारे जीबीसी बुलाए उन्होंने, वो सब जानते थे। मेरा जीबीसी था ब्रह्मानंद। वो जब कमरे में आया उनके, तो प्रभुपाद कहते हैं उसको, वेयर इज नव युगेंद्र। वो सोचो इतना सा वो छोटा सा कीड़ा, उसको प्रभुपाद जाए। उसने फिर मेरे को टेलीग्राम दी, तो मैं आया। प्रभुपाद जी को मिला, कुछ उपहार लाए उनके लिए। फिर ये लोग रहने नहीं दे रहे थे यहाँ पर। कौन लोग हैं? हाँ, ये जवाब है, नहीं रहने दे रहे थे। तो उधर से निकाल दिया। जिसने निकाला मेरे को, वो भी दुनिया से निकल चुका है। तो गोरे जो है ना, एक जाति है, जाति का डिक्लेयर कर दें, ज्यूस जाति है कि ज्यूस की बहुत मदद करता है। तो प्रभुपाद का सेक्रेटरी भी ज्यूस था, ब्रह्मानंद भी ज्यूस। प्रभुपाद जी ने जब याद किया, उसने बुलाया मेरे को जरूर, तो आए तो प्रभुपाद जी से उनकी सेवा की। फिर प्रभुपाद ने ये किया कि भाई प्रभुपाद नहीं चाहते हम यहाँ रहें, प्रभुपाद चाहते सब प्रचार करें, जबकि झूठ था बिल्कुल। मुझे भी ब्रह्मानंद ने निकाल दिया। बम्बई में मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ विदेश की फ़्लाइट के लिए। वो हफ्ते के बाद थी, अफ्रीका की फ़्लाइट। तो हम वृंदावन से निकाल, जब बम्बई प्रतीक्षा कर रहे थे, शायद मैं 2-3 दिन, फ़्लाइट मेरी हफ्ते के बाद थी, कुछ दिन पहले मैं पहुंचा था। अफ्रीका के लिए फ़्लाइट थी मेरी। तो सूचना आई कि प्रभुपाद ने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया। फिर मंदिर वाले सारे ही भक्त, तकरीबन एक आध रहा होगा, पुजारी रहे होंगे, सबकी बुकिंग, मेरी बुकिंग भी उन्होंने की थी जहाज़ की। आए तो प्रभुपाद समाधि में थे। तो प्रभुपाद एक ऐसी महान आत्मा है जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को सार्थक किया। बड़े बड़े महान आचार्य प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था? पृथ्वी अचो यत्रा नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होय वो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं, सभी मेरे नाम का प्रचार होगा।
ये किसने कहा था? कब कहा था? हैं? 700 साल पहले। जिस साल वो गए थे, 77 में गए थे ना, उसी साल भी कहा था, पहले भी कहा था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ माताओं से और भक्तों से, अपने जीवन को सफल करो। ये जीवन सफल इन्हीं की कृपा से होगा, क्योंकि ये प्रभुपाद कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। कृष्ण और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर है? चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले बंगाल में कहा था, क्या कहा था? पृथ्वी त्यज यत्र नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। ये किसने किया? अभी सच्चाई निकल रही है। एक यहाँ भगत जी थे, कोई जानता था भगत जी को? कोई नहीं जानता आप में से। मंदिर के पास प्रभुपाद जी के सर बड़ा, ये जो गुरुकुल की जगह है ना, पहले जहाँ गुरुकुल, ये भगत जी ने लेके दी थी। प्रभुपाद जी ने ये कहा था कि गोरे मुझे कभी भी मार सकते हैं, ये भगत जी ने मुझे बताया था, मेरे को क्या पता थे वो। तो बड़ी हालत खराब है। कृपा करके जो भी गंभीर हैं, देश विदेश में सुन रहे हैं, चाहे वो गोरे हैं या काले हैं, हिंदू हैं या किसी और जाति से तलक है, प्रभुपाद की शरण में आओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। जीवन की सफलता सबसे पहले प्रभुपाद की शरण, फिर 4 नियम। पहला नियम मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं, जो खाना भोग लगा के खाना। दूसरा नियम कोई नशा नहीं, जिसमें सिगरेट बीड़ी तंबाकू पान शराब चाय काफी नहीं पीनी। तीसरा नियम पर स्त्री माँ के समान, स्त्री के लिए पर पुरुष पिता के समान, और अपनी स्त्री के साथ भी संबंध केवल संतान के लिए होना चाहिए। चौथा नियम झूठ नहीं बोलना, सुबह 4 बजे से पहले उठना और महामंत्र का जप करना, हरे कृष्णा मेरे प्यारे हरि भक्तों, प्रभुपाद जी को फॉलो नहीं करने के कारण ये मूवमेंट में बड़े दोष आ रहे हैं। अभी आ रहे हैं, नहीं आ रहे? अभी भक्त जितने इस मंदिर में हैं सब सैलरी लेके काम कर रहे हैं। जो पैसे लेके काम कर रहा है तो वो क्या है? हैं? कर्मी बोलो ना, कर्मी। सब पैसे लेके घंटियां बजाते हैं और उनको पैसे दिए जा रहे हैं। ये मैं, आपको लगता है कोई मैं झूठ बोल रहा हूँ? तेरे को क्या लगता है? ये भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है, उन्हीं का चेला है ये। किसका चेला है? चेला तुम्हारा बन गया पर है उन्हीं के साथ। माता हो, सच लगता है आपको? झूठ? शबरी माता है? तो हमें धाम में जाना है। आखिर समय जब मेरा आएगा तो कोई मेरी मदद नहीं करेगा, और आपका भी आखिरी समय आएगा तो आपकी कोई मदद नहीं करेगा। करेगा? तू क्यों नहीं बोलता कुछ? करेगा? तेरा ध्यान कहाँ चला जाता है? ऐसे से करता है, कोई मदद नहीं करेगा। अंतिम समय मदद राधे श्याम कौन करेगा? कृष्ण करेगा। आपने उनकी मदद लेनी है या नहीं लेनी है? बातों से मिल जाएगी? कैसे मिलेगी? भक्ति करके। कैसी समर्पण? अभी ये सबसे बड़ा लड़का है ना आपका, एक तो बड़ा बेटा था इनका चला गया, वही बड़ा अच्छा था। कितनी उम्र में चला गया था वो? है 27 साल की उम्र में। ये बड़े पुराने शिष्य हैं।
अभी ये और इनका बेटा पतंजलि, शबरी माता, ये सब देखने के लिए आए हैं हमको, भाई हम कहीं चले ना जाएं। यही सोच के आए हो नहीं? जा सकते हैं। पतंजलि सच बोला कहते, हाँ सच बोल रहा है, यही कभी भी कोई जा सकता है। तू कहाँ चल पड़ा सर मत्था टेक के? अच्छा, बीमारियां तेरे को लगी हुई हैं कहीं? जीवन काल में क्या क्या कर्म किए तो नहीं याद है? नहीं। हाँ, मुझे भी तेरे कर्म सब दिखते हैं। बुरी हालत। तो कृपा करके समझो, मेरा अभिप्राय यही है कि हम जितने यहाँ बैठे हैं और जितने इंटरनेट में सुन रहे हैं, जहाँ भी सुन रहे हैं, देश में, विदेश में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, कहीं भी, सभी धाम में जाएं। नहीं जाएं, जाएं या नहीं जाएं, उसके लिए योग्य बनाना पड़ेगा अपने आप को। बनाना पड़ेगा नहीं? तू बोलता है क्यों नहीं? ऐसे सर क्या लाता है? तू योग्य बन गया है? तू तो ऐसे सरल आ रहा है, जब तो परफेक्ट हो गया है। मुंह से क्यों नहीं बोलता है? तू ही बोलेगा योग्य है। जोर से आवाज निकाल। इधर कोई योग्य है माता? कोई कुंती माता है? देखो, ये है इंटरेस्ट, इन्हें नींद आ रही है, मतलब बातों की कोई कदर नहीं, नींद आ रही है। ये मतलब इन्होंने अपनी बड़ी महानता की बात की है, महानता की बात नहीं है। जब गुरु भगवान के बारे में इतनी गंभीर बातें बता रहा है, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, सोते रहो फिर। तो समझो सारे, आखिरी समय का याद रखो। दोहा हिंदी में है, क्या है दोहा? सब बोलो। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। दो बातन को कभी मत भूलो, दो बातों को। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को कभी नहीं भूलना। मृत्यु तो आएगी आएगी, मृत्यु को याद रखेंगे तो भक्ति भी कर सकेंगे, तो फिर भगवान भी याद हो सकते हैं। राधे श्याम बातें समझाई पूरी? कोई शंका तो नहीं? कहने को बहुत कुछ है, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्रभुपाद कृपा से मैं बोल पाया। कोई प्रश्न किसी को? आप में से किसी को कोई प्रश्न? तेरे को कोई प्रश्न भाई? कन्हई सुंदरी माता दिल्ली से। हैं? कन्हई सुंदरी माता दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन श्री चरणों में सादर प्रणाम। समस्त आचार्यों के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि आपका स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। प्रिय गुरुदेव, पुनः आपके दर्शन प्राप्त करके बहुत ही आनंद हो रहा है। गुरुदेव, आप हमारे प्राण हैं, हम आपके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हैं? हम आपके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने आपको पिछले दिनों बहुत मिस किया। आपकी पतित बेटी कन्हई सुंदरी देवीदासी। कन्हई सुंदरी, तुम्हारा धन्यवाद बेटी। खूब भक्ति करो और मेरी बेटी प्रचार करो, क्योंकि भगवान ने 18वें अध्याय में कहा है, तुम्हें पता होगा पर मैं बता देता हूँ सबके लिए। भगवान कह रहे हैं अपने मुखारविंद से, या इदम परमम घूयम मद भक्तेश विदास्यति भक्तिमयी परम कृत्वा माँ में वेशति संशया। ये जो गीता का परम गोपनीय ज्ञान है, इसका प्रचार जो भक्तों में करता है, उसे मेरी भक्ति मिलती है, और फिर अंत में वो मेरे पास आता है। भक्ति मिलेगी तो भगवान मिलेंगे। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, ना चा तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृतमा भविता ना जात भूया अन्य प्रिया तरो भूई। जो प्रचारक है उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। किसने कहा ये? हैं? भगवत गीता मुझे ही पता है, कहा किसने है? तो देर में क्यों लगती है? देखो, शार्प माइंडेड बनना चाहिए ना। हैं?
तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं जो प्रचारक है ये तो उसे मेरी भक्ति मिलती है, अंत में मेरे पास आता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में, ना चा तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृतमा भविता ना चाद भूया अन्य प्रिया तरो भी। जो प्रचारक है ना उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। कितना इम्पोर्टेंस, कितनी महत्ता भगवान अपने भक्त को दे रहे हैं। तो सभी प्रचारक बनो। बनेगा नहीं तू भी? तू बनेगा नहीं? माता हो, शबरी माता बनेगी नहीं बनेगी? या मोह माया में रहेगी? तू बनेगी नहीं बनेगी? कुंती माता तुम हैं? बनेगी। ये तो प्रचार करती भी है, कभी कभी ऐसे मार देती है बेचारी, इसका स्वभाव है। रंती देव जी आप क्या करेंगे? बनेंगे ना? प्रचार है क्या है? ये घूमना नहीं है, जो मिले उसको भगवान के बने बोलना है। जैसे एक बात महाप्रभु ने कही, अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ए देश। मेरी आज्ञा से तुम जहां भी हो गुरु बन जाओ। कौन कह रहा है ये? महाप्रभु। कोई कहे मैं कैसे गुरु बनूं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। तो भगवान आगे कहते हैं, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो मिले उसको कृष्ण का उपदेश दो। कृष्ण भगवान ने क्या कहा गीता में? सब छोड़ के मेरी शरण में आओ। हमने कहना कृष्ण की शरण में जाओ। समझाई सबको? नहीं? तेरे को बेटा समझा रही बातें? तेरी हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं है ना, तो उधर क्रियोल बोलता है या अंग्रेजी बोलता है। पितांजलि तेरे को समझाई? अभी तूने भक्त बनाने हैं उधर, तो प्रचारक अच्छा है। शबरी माता तुम्हारा क्या विचार है? क्या विचार तुम्हारा? क्या कह रही? क्या? एल्डरली? हाँ, तो क्या कहा? मैं समझा नहीं। आपने कहा ना प्रचार करेंगे, बस इतना ही। तो कह रही मैं ओल्ड एज होम खोल रही हूँ। ओल्ड एज में घूम रही हो, उसमें कुछ ही लोग रह सकेंगे ना। इतनी दुनिया प्रचार करो, डायरेक्टली इनिशिएटेड हो। ओल्ड एज होम में 10-15 लोग रह सकेंगे, उनमें से पता नहीं। ओल्ड एज होम में जाते हैं वृद्धाश्रम, विदेश में बहुत हैं, मॉरिशस में भी हैं, कम है उधर भी ओल्ड एज होम है। लोग जाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, कोई भक्ति नहीं करता। वो कोई लाभ नहीं उसका। लाभ तब होगा जब हम नाम जपेंगे और भक्ति करेंगे। समझाइए सबको? धन्यवाद। और कोई प्रश्न भाई? वंदना माता देहरादून से। वंदना माता देहरादून से। जी, हरे कृष्णा। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरी बेटी को आशीर्वाद वंदना को। गुरुदेव, आज आपके दर्शन करके हृदय तृप्त हो गया। ऐसे ही हमें हमेशा आपके दर्शन प्राप्त होते रहें, बस यही कामना है। श्री श्री राधा माधव से प्रार्थना है वो आपको सदैव स्वस्थ रखें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज जी। धन्यवाद तुम्हारा। क्या नाम बताया इसका? वंदना माता। वंदना, धन्यवाद, तूने मेरे लिए प्रार्थना की। प्रफुल्ल राणा उड़ीसा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरण कमलों में पतित दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपके इतने दिनों के बाद दिव्य दर्शन करके शरीर में प्राण आ गए। मैं भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए और आपके दिव्य दर्शन से हम कभी वंचित ना हों। धन्यवाद आपका, थैंक यू। और बस? नहीं है। प्राण गोपिका माता बिलासपुर से। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि सादर प्रणाम। श्री श्री निताई गौर सुंदर तथा श्री प्रभुपाद जी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वे आपको सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रखें। आपकी कृपा से हम सभी को आपके दिव्य दर्शन संग एवं मार्गदर्शन का लाभ निरंतर प्राप्त होता रहे।
गुरु महाराज जी, मेरे देवर अमित भनारिया, आयु 28 वर्ष का, 30 जून को हृदय कार्डियक अरेस्ट के कारण शरीर त्याग दिया। अपना शरीर त्यागने से पूर्व वे हरिनाम का जप कर रहे थे तथा वृंदावन धाम जाने की योजना और प्रबल इच्छा रखते थे। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करती हूँ, कृपया उन पर अपनी प्रार्थनाएं और आशीर्वाद प्रदान करें। शिष्य गुरु और गौरांग की कृपा से उन्हें अगले जन्म में भक्तों का संग प्राप्त हो और भक्ति में प्रगति कर सकें और अंततः कृष्ण भावनामृत प्राप्त कर सकें। हरे कृष्ण। इनको उसका उत्तर दे दो इनका। देखो बिटिया, क्या नाम बिटिया का? प्राण गोपी। इनका भाई था। इसका बड़ा शांत हुआ, भगवान का नाम लेते हुए गया। अच्छा ही जन्म होगा इसका, नाम लेते हुए। और क्या कहा उसने? वृंदावन जाने की इच्छा थी। उसका मतलब उद्धार भी हो सकता है, हो गया हो, क्योंकि वृंदावन जाने की इच्छा थी, भगवान का चरणों में ध्यान था। तो और तो नहीं कुछ पूछा समर्था ने? मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ, तुम भी भक्ति में आगे बढ़ो। ये कौन सी माता है? हैं? दीक्षित तो है, कौन सी हैं? अच्छा, तो बड़ा अच्छा है बेटी, भक्ति करो, प्रचार करो बस। ये प्रभुपाद जी ने बार बार कहा, कहते कहते चले गए। हमने कौन सा यहाँ रहना है, हम भी उनकी कृपा से ही कह रहे हैं। बस जो आप भी जितने भी सुन रहे हैं, मेरी बातें अगर समझ में आ रही हैं इंटरनेट में यहाँ पर, तो आप जो मिले उसको कृष्ण के बारे में बोलो। महाप्रभु ने तो ये कहा है, अमार आज्ञा गुरु होइया तारो वही देश। मेरी आज्ञा से तुम अपने देश में गुरु बन जाओ। किसने कहा है? कोई कहे मैं गुरु कैसे बनूं, मैं तो कुछ जानता नहीं। महाप्रभु कह रहे हैं, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, तुमने कहना कृष्ण की शरण में जाओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम गुरु बन गए। ये महाप्रभु कह रहे हैं, जो स्वयं कृष्ण है। हाँ, आगे। नेहा मिश्रा माता, दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि जैसे आप हर प्रवचन में कहते हैं कि हमें मंदिर में सेवा करने के लिए लक्ष्मी नहीं लेनी चाहिए, पर जो व्यक्ति कोई और काम ना कर रहे हों तो वो अपना घर कैसे चलाएंगे? महाराज जी, मुझे इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो उन्हें उस समय क्या करना चाहिए अगर उनकी कोई अर्निंग ही नहीं है तो? क्या नाम है इस माता का? नेहा बेटी, देखो भगवान ने क्या कहा है। भगवान कहते सारे धर्म छोड़कर सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मेरी एक ही शरण में आओ। मैं क्या करूँगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्षे स्वामी मांसुच। पूर्ण समर्पण होगा ना, हमें कोई चिंता नहीं होगी। बेटी पूरा समर्पण नहीं है, अगर मंत्र में तो आपको खाने की चिंता है, कोई भी चिंता नहीं रखनी है हमने। जैसे प्रभुपाद अमेरिका गए बेचारे, तो $7 लेकर गए, कोई बड़े पैसे लेके गए, उम्र 70 साल, 7 समुद्र पार, पर हृदय में कृष्ण को साथ लेके गए थे वो। तो हमें बेटा कृष्ण को हृदय में रखना, चिंता नहीं और करनी बाकी। और बाकी चिंतन कर रहे हैं तो हमारे मलिन मन की उपज है। हमारा पूरा भरोसा कृष्ण के चरण में होना चाहिए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। समझाई थी तेरे को नहीं? शची माता, सूरत से। हरे कृष्णा। पतित पावन गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, समस्त भक्त
समस्त भक्त चातक की तरह आपके अमृतमय दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। NYS मीडिया के माध्यम से मैं सभी गुरु भाई बहनों से विनम्र प्रार्थना करना चाहती हूँ। शिला गुरुदेव ने हमारे पाप अपने सर पर लेकर हमें दीक्षा दी। यह ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। मैं सबसे अधम पापी हूँ, फिर भी सभी गुरु भाई बहनों से करबद्ध प्रार्थना है कि हम ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे गुरुदेव को कष्ट हो। हम सभी अपने कर्मों में बहुत सतर्क रहें। आपके चरणों की दासी शची देवी दासी। क्या नाम इसका? शची माता। सच्ची माता, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो तूने बड़ा अच्छा भाव व्यक्त किया। हरे कृष्ण। सनातन प्रभु नेपाल काठमांडू से। सनातन जी हाँ। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपके स्वस्थ और दीर्घायु के लिए पशुपति नाथ जी से प्रार्थना करता हूँ। महाराज जी, आज आपके दर्शन करके जीवन में खुशी लौट आई। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हम जैसे पतितों के लिए हर समय तैयार रहते हैं। 45 दिन से मन निराश था, अब जाके सुकून मिला। महाराज जी, आप हमेशा अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना ताकि हम आपकी बताए हुए रास्ते पर चल सकें। मेरे गुरुदेव महाराज जी की जय हो। आपका दास, दासों का दास, सनातन गोस्वामी दास, नेपाल काठमांडू। सनातन गोस्वामी दास, तुम्हारा धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे परिवार के साथ हैं। वंशी कृष्ण प्रभु जयपुर से। गुरु महाराज जी की जय हो। क्या कहें, गुरु महाराज जी के दर्शन के बिना पूरा दिन नीरस सा हो जाता है। क्या कहें, बस इतना ही कहेंगे, गुरु महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो। मैं आपकी कृपा से पूरे हिंदुस्तान में कई संतों से मिलता हूँ, पर आपके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न नहीं है ना इनका? प्रश्न तो नहीं कोई भी। धन्यवाद आपका वंशी कृष्ण। हैं? प्रश्न? अच्छा, बस क्या मैसेज है? बोल दो, है तो टाइम तो है। विजय लक्ष्मी माता उड़ीसा से। गुरु महाराज कहाँ जी, से? उड़ीसा। हाँ। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरु महाराज जी, कृपया मुझे उद्धार कीजिए। मुझे आपकी अहेतु की कृपा दृष्टि की ज़रूरत है, क्योंकि महाराज जी ऐसा लगता है कि जैसे मेरे ख़राब समय ख़त्म ही नहीं हो रहा। काफ़ी समय से परिवार की सपोर्ट और खुद के पैरों पे खड़े होने की कोशिश जारी है, परंतु सिलेक्शन नहीं हो रहा। सारी कोशिशें फेल हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि किसी बुरे समय के कूप में फंस गई हूँ, बाहर ही नहीं निकल पा रही। अब और मुझसे ये कठिन समय सहन नहीं होता। कुछ कीजिए गुरु महाराज। आपने मुझे प्रभुपाद जी से प्रार्थना करने के लिए कहा था, परंतु मैं प्रयास तो कर रही हूँ, पर शायद मुझसे सही भाव नहीं बन पा रहा। मैं क्या करूँ? कृपया मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि डालिए ताकि असफलता सफलता में बदल जाए और भजन करने का दृढ़ मन बना रहे, क्योंकि बहुत हतोत्साहित महसूस होता है। ये कौन सी माता है? उड़ीसा से मिली है हमको। ये हमको इधर मिली है। विजय लक्ष्मी, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है। प्रयास करो, बेटी लगे रहना चाहिए। ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस। लगे रहो भक्ति में। मान लो जब करने में भी अगर हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा है तो हमारे मन की मलिनता है। अभी जैसे उदाहरण है, कोई व्यक्ति खाना नहीं चाहता, कुछ ऐसा उसका, पर बिना खाए वो जी भी नहीं सकता, उसको खाना ही पड़ेगा, चाहे उसको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। और पिंकी बिश्त माता नोएडा से। हरे कृष्णा
दंडवत प्रणाम महाराज जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मुझे इस भवसागर से निकलना है, आपके बिना मैं असहाय हूँ। कृपया इस बद्ध जीव पर कृपा करें, आपकी वाणी सेवा कर सकूं। मेरे शरीर के पति, उन पर भी कृपा करें, वो भी आपकी वाणी सेवा करना चाहते हैं। गुरु महाराज जी की जय। मेरी शुभकामनाएं बेटी तुम्हारे साथ में और तुम्हारे पति के साथ में भी। नंदिनी माता सूरत से, हरे कृष्णा। मेरे प्यारे गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री श्री राधा श्याम सुंदर से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गुरुदेव का स्वास्थ्य अब ठीक है और हम सब उनके दर्शन कर पा रहे हैं। कितने दिनों गुरुदेव इतना ठीक तो नहीं बेटी, पर थोड़ा ठीक हो रहा है अभी। रात को भी डॉक्टर जी ने मुझे ड्रिप चढ़ाया था। कितने बजे से आया था डॉक्टर जी? 12 को होगा। रात को भी ड्रिप चढ़ा, इतना ठीक नहीं है, पर जैसे भी थोड़ी शक्ति प्रभुपाद जी की कृपा से मिली है तो मैं सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आगे बोलो। गुरुदेव, आपके दर्शन नहीं हो रहे थे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। राधा रानी के चरणों में प्रार्थना है, मेरे गुरुदेव को हमेशा स्वस्थ रखें और उनकी दीर्घायु हो। आपकी बेटी नंदिनी देवीदासी। क्या नाम इसका? नंदिनी माता। नंदिनी, धन्यवाद तुम्हारा। हरे कृष्ण। श्री केशव प्रभु उधमपुर से, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम महाराज जी। हम बहुत दिनों से आपके दर्शन के अभिलाषी थे, लेकिन आपके दर्शन नहीं हो पा रहे थे। मन बहुत व्याकुल रहता था। आपकी आज्ञा अनुसार हम अपनी सेवाएं तो कर रहे हैं, परंतु प्रतिदिन आपके श्रीमुख से अमृतमय प्रवचन सुनने का जो सौभाग्य मिलता था, उससे मिलने वाली शक्ति, प्रेरणा और उत्साह की बहुत कमी महसूस हो रही थी। आपके दर्शन पाकर मन को बहुत शांति मिली है। कृपया हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान आपको स्वस्थ रखें और दीर्घायु दें। हरे कृष्ण। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। हरे कृष्णा प्रभु वृंदावन से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। हाँ, महाराज जी, 2 शब्द प्रभुपाद जी के लिए मन में आया, बोलने के लिए इच्छा। आगे बोलो। श्री गौर हरि की वाणी को जन जन तक पहुँचाने को शिला प्रभुपाद ने जन्म लिया है, हमको पार लगाने को। 7 समुंदर पार गए कृष्ण भक्ति फैलाने को, अपना जीवन वार दिया है गुरु के वचन पगाने को। जगह जगह मंदिर बनवाए नाम कृष्ण का गाने को, भक्ति हमें निष्काम सिखाई प्रेम कृष्ण का पाने को। निंदा झेली कष्ट सहे हमें कष्टों से बचाने को। क्या पहले क्या, कौन सी देवी? निंदा, उन्होंने निंदा झेली लोगों की, कष्ट सहे हमें कष्टों से बचाने को। अच्छा, रात रात भर निंदा जो है वो देवी थोड़ी है। हाँ जी, निंदा झेली, निंदा झेली, निंदा झेली। अच्छा अच्छा, अभी निंदा समझा, झेली। पहले नहीं समझा मैं। निंदा झेली लोगों से। जी, निंदा झेली कष्ट सहे हमें कष्टों से बचाने को। रात रात भर ग्रंथ रचे हमको राह दिखाने को। शिला प्रभुपाद हम असमर्थ हैं यह एहसान चुकाने को। हमरे पास बस 2 ही हाथ एक शीश झुकाने को। शिला प्रभुपाद श्री आपके चरणों में प्रणाम। ये तो बहुत अच्छा लिखा है इसने। ताली बजाओ साले। ये तो बहुत बढ़िया है भाई, धन्यवाद तुम्हारा। मैं जी इनके थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं हैं? थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बताओ। इनको कुछ लिखना नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। हाँ, लेकिन इनको एक दिन प्रभुपाद जी के हुए थे दर्शन। प्रभुपाद जी के स्वप्न में दर्शन हुए। प्रभुपाद जी ने कहा तू लिखा कर, तब से ये कवि बन गए। अभी ये तो कविता भाई, ये जो उसने गाई है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी। सारे शब्द अच्छे हैं। तुम्हारा धन्यवाद। अभी तुमको डांट नहीं पड़ा करेगी हमारे से। तू तो भाई भक्त निकला, छुपा रुस्तम। बहुत टचिंग। वही मैं कह रहा हूँ ना, सच्चाई तो कहनी चाहिए। तेरे को टच किया नहीं?
हैं? तेरी आवाज़ निकल बहुत अच्छा। हाँ, शाबाश, धन्यवाद। बस सबका पुनः धन्यवाद। अभी बाकी की प्रार्थनाएं बोलेंगे मिलकर के सारे। पहले तुलसी की कर लें। हाँ ठीक है, तुलसी।